हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है सिटी स्टूडियो विद शशि मेरे साथ। आज हमें और आपको किसी मसले पर बात करनी हो तो आपके और हमारे जहन में, सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि किसान आंदोलन की राह पर क्यों हैं। 3 नए कृषि कानूनों में ऐसा क्या है कि किसान इसको लाना नहीं चाहते और ऐसा क्या है कि सरकार इसको लाने पर अड़ी है। क्या ये किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक सीमित होकर रह गया है या देश भर में इसका असर है। ऐसे बहुत से सवालात हमारे जहन में आते हैं जिनका जवाब हम ढूंढना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आज इस वक्त देश की 70% आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला किसान सड़कों पर है। मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो किसान आंदोलन से पिछले 2 महीने से लगातार जुड़े हुए हैं। हरियाणा किसान सभा के उप प्रधान हैं और कभी पर्दे के आगे और कभी पर्दे के पीछे किसान आंदोलन को समर्थन करते रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट कामरेड इंद्रजीत सिंह की। इंद्रजीत सिंह जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है, इस्तकबाल है। कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताइए। धन्यवाद, हमें बिल्कुल सही हैं, बहुत ठीक है, सब कुशल। हम आपसे और भी बातें करते, आपकी पार्टी की बात भी करते, लेकिन इस वक्त जो अहम मुद्दा है, जिसको हम ज्वलंत मुद्दा भी कहेंगे, वो है किसान आंदोलन। तो सबसे पहले, क्योंकि आप कृषि वैज्ञानिक भी हैं, आपसे ही समझना चाहेंगे कि कृषि के जो नए 3 कानून की बात हो रही है, जो हर मसले पर बात कर रहे हैं, वो कि कृषि कानून में ऐसा क्या है कि किसान उसका विरोध कर रहे हैं, सरकार उसको लाना चाहती। दरअसल ये 3 कृषि कानून जिस पृष्ठभूमि में लाए गए हैं उससे पहले भी कृषि संकट था, और हम जो उस कृषि संकट को हल करने के लिए जो सुझाव दे रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, उसमें एक तो कर्जा मुक्ति का था और दूसरा था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 1.5 गुना जो उत्पादन मूल्य है उससे ज्यादा आमदनी उसकी गारंटी किए जाने की जरूरत थी। लेकिन उनको स्वीकार करने की बजाय इन्होंने एक ऐसा कदम उठा दिया जो बिल्कुल ही प्रतिगामी है, और वो एक तरह से कृषि की कमर तोड़ने जैसा है, जो कि हमारे देश के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र है। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, जिसकी बहुत ज्यादा बातचीत प्रधानमंत्री करते रहते हैं, उसको बर्बाद करेगा। हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए, और आम किसान जिसकी वो आय दुगनी करने की बात कह रहे थे, उसकी मौजूदा स्थिति भी और भी ज्यादा खराब होनी निश्चित है। मैं अलग अलग तरीके से ज्यादा विस्तार में नहीं जाना जरूरी समझता। सरकार ये कहती है कि हम लोग खोल रहे हैं बाजार को, तो अपने आप किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मतलब इसमें बहुत सी बातें होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, क्योंकि कई जगह पर हमारी बात होती है जब सरकार के नुमाइंदों से, तो वो कहते हैं कि हम खोल रहे हैं, मंडियों को खोल रहे हैं, किसान अपनी आमदन कहीं भी बेच सकता है तो उसको दाम ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं। मंडियों को खोलनी बंद कर रहे हैं, एक तो ये बात मानिए। हाँ, कृषि क्षेत्र को जो खोलने की बात करते हैं वो तो आप ये मान के चलिए कि जो अन्य क्षेत्रों को भी इन्होंने खोला है वो बर्बाद ही हुए हैं कुल मिला के। उससे हिंदुस्तान के नागरिकों को कोई लाभ नहीं हुआ। और वो ओपनिंग अप जिस चीज की भी करी, जिसको ये उदारीकरण कहते हैं, उसके तहत चलते हुए कारपोरेट सेक्टर को ही फायदे हुए हैं, और उन्हीं के हाथों में हमारे देश की जो संपदा और धन दौलत है वो इकट्ठी होती चली गई। भयंकर रूप से गैर बराबरी हुई है। मंडी का कानून आप देखिए, जब हम संयुक्त पंजाब थे तो 1939 में बना था। हमारे यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी पंजाब की, चौधरी छोटू राम उस टाइम पर मिनिस्टर थे। उस टाइम पर ये मंडी कानून बना था। उससे पहले लूट होती थी, जो सूदखोर होते थे उन्हीं के यहाँ, मतलब कहते हैं कि भाई उसका कोई मोल नहीं था, कोई तोल नहीं था। उसी तरह की स्थिति में पहुंच जाएंगे अगर मंडी नहीं होगी तो कहीं भी बेचने का तो बड़ा हास्यास्पद चीज है वास्तव में, कि जब है ही नहीं कोई चीज तो आप बेचेंगे कहां पर। सवाल तो ये है ना कि विकल्प जो कोई नहीं रहेगा तो वो कॉरपोरेट सेक्टर जिसके हाथों में आप अनाज का व्यापार देना चाह रहे हैं खुलेआम और सरेआम,
वो अपनी मन मर्जी से खरीदे बेचेगा और उन्हीं के ऊपर किसान जनता को या उत्पादक को उसके रहमो करम पर रहना पड़ेगा। यानी कि आप का कहना ये है कि अगर इस तरह की बात हुई, अगर ये कृषि कानून को लेकर हम चलें तो शायद किसान को अपनी उत्पादन जो है वो कॉर्पोरेट घरानों को बेचना पड़ सकता है। इस तरह की स्थिति बनेगी, बेचना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई विकल्प होगा नहीं। और ये ऐन संभव है कि शुरू के दौर में वो मंडी में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे 150 रुपए प्रति क्विंटल फालतू भी दे देंगे, परंतु जब वो फालतू देने वाले की तरफ कृषि उत्पाद जाने लग जाएगा तो निश्चित रूप से मंडी जो है वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। और न केवल बंद हो जाएगी बल्कि ये कहते हैं ना एमएसपी भी रहेगा और मंडी भी रहेगी। हाँ, मैं उसी पे आने वाला जो ये बात कहते हैं मंडी तो रहेगी लेकिन अंततः उनके हाथ में चली जाएगी। वो भी आप देखिए हवाई अड्डों का निजीकरण करके और उनको बेचा गया, हवाई अड्डे तो वही हैं, कहीं भी नहीं गए। लेकिन सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार इसलिए नहीं मान रही है कि ये सरकार पिछले जो 6 साल से चल रही है सबसे ज्यादा कारपोरेट परस्त सरकार है ये मोदी सरकार भाजपा की। और उनका जो गठजोड़ है कारपोरेट सेक्टर के साथ वो इतना बेनकाब हो गया है जितना आज तक कभी भी किसी भी शासक वर्ग का गठजोड़ बेनकाब नहीं हुआ था। इसलिए उनको लगता है कि अगर हम इससे पीछे हटेंगे तो कारपोरेट सेक्टर हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ देगा। और ये केवल देशी नहीं है, विदेशी कारपोरेट सेक्टर और कंपनियां भी हैं। तो देश और विदेश में ये समझते हैं कि उनको किसी प्रकार का ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो अड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। अभी किसान आंदोलन की स्थिति क्या है? क्योंकि 26 जनवरी को जो वाकयात हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन को भी एक बार सेटबैक तो लगा ही था, ये आप मानते हैं? सरकार की सबसे बड़ी तकलीफ 2 महीने तक ये थी कि उसमें हिंसा क्यों नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने हर तरीके का उकसावे की कार्रवाई करने की कोशिश की। और जो 26 जनवरी को भी हम जो रूट मांग रहे थे आउटर रिंग रोड का, उसमें एक जगह से एंट्री थी, एक जगह से एग्जिट था और बहुत पुरअमन तरीके से वो पूरा हो जाना था। लेकिन वो बिल्कुल ऐन मौके तक उसको टालते रहे, उन्होंने उस रूट को फाइनलाइज नहीं किया और आखिर में 4-5 रूट जो हैं वो हमें दिए गए जिनके ऊपर जाके हमें उसको पूरा करना था। इसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसे संगठन को अपने विश्वास में लिया जो संगठन इस संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है और उसके प्रभाव और अनुशासन में वो नहीं है। वो पंजाब की भी 32 यूनियनों का जो मंच है उनके साथ भी नहीं है। वो उनको अपने साथ लेके और किस तरीके से उनके लिए रास्ता हमवार करवाया गया कि वहां से कितने किलोमीटर तक आप देखिए आप तो संयुक्त लाल किले तक लेके गए। लेकिन आप तो संयुक्त मोर्चा से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेवारी आप लोगों की भी बनती। जिम्मेवारी हमारी तब तो निश्चित तौर पर बन सकती है, लेकिन जो मतलब कानून व्यवस्था तो हम अपने हाथ में नहीं ले सकते ना। हम अपने लोगों का अनुशासन रख सकते हैं लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी तो निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की थी। इसीलिए उनके साथ एक तरीके का तालमेल भी था। तो हमारे यहाँ तो कोई अगर तालमेल की कमी रही है तो उसको निश्चित तौर पर हम भी अपने स्तर के ऊपर ऐसा जरूर सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कुछ भी बात नहीं हो। क्योंकि आम तौर के ऊपर जो प्रभाव गया वो तो इस रूप में गया कि भाई किसान आंदोलन का नेतृत्व का अपने ही लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है और वो उनके कहने से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो एक अलग सवाल है, पर यह गहरी साजिश जरूर थी। संयुक्त मोर्चा किसान आंदोलन जो चल रहा है उसने इस वाकयात से क्या सबक लिया? मतलब आगे, क्योंकि संसद का जो मार्च था वो तो आप लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था 1 फरवरी का, तो अब आगे किस तरह की आप लोगों की रणनीति रहेगी कि अपने आंदोलन को और मुखर कर सके? हमारे किसान आंदोलन का असल में और ज्यादा मजबूतीकरण हुआ है। वो जो 26 जनवरी की घटनाएं थी उसके एकदम बाद तो उन्होंने निष्कर्ष गलत ढंग से निकाला। असल में जो 26 को ट्रैक्टर गए थे वो तो वापस लौट नहीं थे, वो तो एक दिन के लिए गए थे।
और बाकी वहां रुके हुए थे कि 26 जनवरी के बाद अब अपने घर जाके आएंगे 2-4 दिन, और ये आना जाना वहां लगा रहता है। तो कुछ वो लोग भी जो रुके हुए थे आए, उससे इनको ये लगा होगा कि एक तो ये जिस तरीके का राष्ट्रवाद का झूठा मतलब प्रपंच करके, जो आरएसएस बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं, धंधा है उनका शुरू से ही, और इसी प्रकार की अफवाहबाजी से आमतौर पर वो लोगों को भी बहका लेते हैं, बरगला लेते हैं। तो उससे जरूर एक बार ऐसा हुआ लोगों में कि भी कंफ्यूजन पैदा होने वाली स्थिति हो गई, आंदोलन वापस हो रहा है कि वो जैसे वो कुछ उसमें विचलन पैदा हो गया किसानी में, लेकिन उसमें विक्षोभ भी था, एक तरह का गुस्सा भी था कि भाई ये कैसे षड्यंत्र करके इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो रातों रात जिस तरीके से खबर गई कि भाई वो गाजीपुर बॉर्डर से उखाड़ सकते हैं या पलवल से तुम्हें उखाड़ सकते हैं, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो फिर महेंद्र, वो क्या नाम, अपने जो राकेश टिकैत जी का जो जिस तरीके से संबोधन हुआ और उनको घेरने की कोशिश की, उससे एक भावनात्मक प्रभाव भी गया। तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग चले गए और अभी भी जा ही रहे हैं। और ये हमारा अब ये है कि एक तो जैसे 6 फरवरी को जो रास्ते जाम करने की है, उसका कारण यही है कि हम ऐसा करके उस सरकार की साजिश को बेनकाब करना चाहते हैं और जनता को भी ये बताना चाहते हैं कि देश पे जिन लोगों का शासन है वो किस हद तक जा सकते हैं, ये उनको समझने की जरूरत है। ऐसी एक छोटा सा उदाहरण, लोग अपने, इन्होंने पिछले दिनों वहां से टॉयलेट उठा लिए, वो जो मोबाइल रखे हुए थे म्युनिसिपल कमेटी के लोगों ने कहा हमारे घरों के टॉयलेट यूज करो आप। इतना जबरदस्त स्थानीय लोगों की तरफ से समर्थन है। फिर भी उन्होंने अभी की बता रहा हूं मैं, जिस दिन ये इन्होंने 29 तारीख और उसके बाद जिस तरीके से स्थानीय लोगों का नाम लेके वहां धरने प्रदर्शन किए आरएसएस बीजेपी वालों ने, कोई स्थानीय नहीं उनमें से, सबकी पहचान हो चुकी। बेस्ट फोटो में लोग बता देंगे ये बंदा कहाँ का है, वो वहां के हैं ही नहीं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आम पब्लिक का वहां पर बॉर्डर पर आपको पूरा साथ मिल रहा है। बहुत जबरदस्त समर्थन है उनका। मैं आपको बता रहा हूँ, घरों से लोग सामान दे दे के आते हैं, निकाल के पूछने जाते हैं किस चीज की। अब कितनी संख्या में महिलाएं वहां देखो, ऐसा आंदोलन दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में तो बात ही क्या है, जिसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से 2-2 महीने तक लोग ऐसे बैठे रहे, और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या होते हुए कोई इतनी सी भी वो संख्या अभी भी बरकरार है? 26 बढ़ रही है। उसके बाद से हमारे हरियाणा की ट्रालियां रोज जाने लग गई महिलाओं की, और वो जाके सारा दिन वहीं रहती है, शाम को आ भी जाती हैं। और लोग भी जो वहां पर, अब गांव की पंचायतें होके फैसला होने लग गया कि 50-50 ट्राली में जाएंगे, 2 दिन वहां रहेंगे, वापस आ जाएंगे, अगली ट्राली 50 लोगों की तैयार रहेगी, और आर्थिक इमदाद इकट्ठी करके सामान भी खरीद के वहां लेके जा रहे हैं। और ये महिला केवल दर्शक नहीं है, ये वास्तव में अपने आप को एक किरदार और एक्टर की तरह से वो एक किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इस आंदोलन के इर्द गिर्द, लंबे समय तक अध्ययन होगा, आप देखना है। लेकिन अभी मैंने हाल ही में पढ़ा था कि आप लोगों की स्टेटमेंट थी कि ये आंदोलन लंबा चल सकता है, तो कई बार लंबा आंदोलन नुकसानदायक नहीं हो सकता? बात असल में नुकसान की नहीं है, यहाँ तो आजीविका रोजी रोटी जुड़ी हुई है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये लंबा चलेगा तो भी मजबूरी है, हम तो 2 दिन भी नहीं चाहते लंबा चले। लेकिन सरकार ने कह दिया कि वो वापस नहीं लेगी। सरकार ने संशोधन कर सकती है लेकिन वापस, सरकार ने कभी ये भी नहीं कहा था कि हम 18 महीने तक निलंबित कर देंगे इसको, ये भी कभी नहीं कहा था। लेकिन वो 18 महीने पे आ गए। और वो चाहे, हमारा मुख्य मकसद ये है कि ये चीज निश्चित तौर पर सरकार के साथ मुलाकात और बातचीत से ही हल होनी है वैसे तो, क्योंकि सरकार के हाथ में ताकत है, उन्हीं को इन्हें करना है। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि हम इनको स्टे कर रहे हैं, वो भी एक सरकार की नैतिक हार थी, जबकि हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए भी नहीं आज तक। दूसरी बात, जब वो 18 महीने की उनको कहनी पड़ी, वो भी उनकी हार है। वो जो उसके अंदर तरमीम करने की कह रहे हैं, संशोधन, निश्चित रूप से वो भी उनकी नैतिक हार है। मान रहे हैं कि ये वो मान रहे हैं कि इसमें कमजोरियां हैं। वो ये भी मान रहे हैं कि हमने किसान संगठनों से या किसी राजनीतिक पार्टी से या कहीं से भी डिस्कस नहीं किया इसको अध्यादेश जारी करने से पहले, ये भी वो मानते हैं।
लेकिन हमारा ये मानना है संशोधन करने की उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। वो जो चीज बुनियादी तौर पे दोषपूर्ण होती है उसको आप संशोधन से ठीक नहीं कर सकते। और जब आप मान लो 18 महीने इसको मुलतवी करेंगे या सस्पेंड करेंगे तो वो भी तो पार्लियामेंट से ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट से पारित किए हुए कानून है ये, उसको मंत्रिमंडल नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और पार्लियामेंट चल ही रही है, तो जब आप उसको मुलतवी करने की सस्पेंड कर रहे हैं तो उसको रिपील और रद्द भी कर दो। पार्लियामेंट तो अभी चल रही है, ये अच्छा मौका है, बिल्कुल भी इसको उनको मतलब प्रेस्टीज का इश्यू नहीं बनाना चाहिए। इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा में तो किसान बहुत, वैसे तो पूरे देश में ही 70% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में भी किसान को आप मतलब अनदेखा नहीं कर सकते। तो अभी आप लोगों को बहुत से संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है, खाप हर जगह कह रही है किसान। मैं हिसार की बात करूं तो हिसार बार एसोसिएशन ने सांकेतिक धरना शुरू किया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं जो संगठन समर्थन में आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो संगठन है इस देश की जो ट्रेड यूनियन है, बीजेपी की बीएमएस है, उसको छोड़ के तमाम प्रमुख ट्रेड यूनियनें एक मंच के ऊपर आके इसकी एकजुटता भी कर रही हैं और हड़तालें भी कर रही हैं देश में। भारत बंद में भी वो शामिल थे। उसका कारण ये है कि जिस पार्लियामेंट के अधिवेशन में ये 3 कानून आए, उसी पार्लियामेंट के अधिवेशन में कारपोरेट के कहने से ही श्रम कानूनों को खत्म किया गया और आज कोई भी किसी तरीके की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मजदूरों को नहीं है, वो भी उसी समय हुआ। तो उनके अपने बहुत बड़े कारण हैं, ट्रेड यूनियनों का समर्थन प्राप्त है। और ये जो आप कह रहे हैं तमाम जनवादी संगठनों का, सामाजिक संगठनों का, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, कलाकार हैं, फिल्में बनो, खिलाड़ी, लेखक जिन्होंने अपने अवार्ड वगैरह वापस किए, और अब तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, केरल, उड़ीसा, ये जो बिहार, इन प्रदेशों में भी अब काफी बड़े स्तर के ऊपर लामबंदियां, महाराष्ट्र होने लग रही हैं। सड़कों के ऊपर लाखों की संख्या में थे 26 जनवरी को। और विदेशों से आज खबर थी कि भारत के जो दूतावास हैं सभी ज्यादातर देशों में, उनके सामने प्रदर्शन हुए हैं कि किसानों की उस बात को स्वीकार किया जाए। तो ये आंदोलन की जीत की तरफ आपको लगता है कि एक कदम? किसान आंदोलन हर दिन जीत रहा है, वो कभी भी उसको मतलब निराशा का सामना नहीं करना पड़ रहा। दिन प्रतिदिन उसका समर्थन भी बढ़ रहा है और ये राष्ट्रीय आंदोलन भी बन गया और जन आंदोलन भी बन गया है। इसको वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी सरकार से ज्यादातर तबके दुखी हैं, तो वो सभी अपने कारणों से। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज जो इस आंदोलन के अंदर तय होने जा रही है वो ये है कि आपको अगर लोगों ने वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लोकतांत्रिक ढंग से, संसदीय प्रणाली से देश चलाना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हो कि 2 आदमी तय करके कुछ भी कर लें तो इस देश की जनता उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने बात राजनीति की तो हरियाणा की राजनीति की ही बात करते हैं। सरकार तो सरकार के साथ चलेगी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो उनका साथ दे रही है जजपा, उसके बहुत से विधायकों ने तो खुलेआम किसान आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन जो उनके नेता हैं वो इस पर कुछ नहीं मतलब उन्होंने ये तो कहा है कि एमएसपी की अगर सुरक्षा है तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनको कोई गारंटी किसी तरह की नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, उनको गारंटी चाहिए सीट की जो उनको मिली हुई है। अब वो या तो सीट रहेगी या जनता रहेगी, दोनों चीजें अब उनके साथ रह नहीं पाएंगी। इस बिंदु तक मतलब राजनीतिक जो चरण है वहां तक पहुंच चुकी है ये चीज। तो बीजेपी और जेजेपी दोनों के लिए इतनी जबरदस्त स्थिति पैदा हो गई है कि अब गांव-गांव में, यार देख आप एक बात बताइए, ऐसे कभी थोड़ी होता था कि भाई ये निर्णय कर करके लोग कह रहे हैं इन 2 पार्टियों के लोगों को शादी का कार्ड भी नहीं भेजेगा कोई। इस हद तक यानी वो कट चुके लोगों से।
और ये जो बीजेपी वाले भी कहते थे हम जन जागरण कर रहे हैं, उसके बाद कहीं निकलने की जगह नहीं बची उनके लिए। हमने कह दिया था हम 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो सरकार या पार्टी का नहीं है, वो सारे देश का, हमारा भी उतना ही है। हम अपने कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रमों के बाद करेंगे और कहीं व्यवधान नहीं डालेंगे। इसके बावजूद भी इन्होंने जो मंत्री झंडा फहराने वाले थे उनकी जगह अधिकारियों को भेज दिया। और इतना जबरदस्त कटाव है उनका कि वो जो जन जागरण कर रहे थे उसके बाद इनके गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कह दिया तुम कहीं मत जाओ, अब जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा, अपने घर ही बैठ। उसके बाद से वो घर बैठे ना स्टेटमेंट दे रहे ना कहीं लोगों के बीच जा रहे। ये कटाव है बड़ा भारी। और इस सरकार को, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ लोग तो खुलेआम कह रहे हैं, जैसे राम कुमार गौतम है, आपका जोगीराम सिहाग है। ये जो मुख्यमंत्री जी चक्कर काटते हैं ना, एक दिन चंडीगढ़ है, एक दिन दिल्ली है, एक दिन दिल्ली, एक दिन चंडीगढ़ है, इसका मुख्य कारण यही है कि वो जाके किसी तरह कह रहे हैं कि भी जो भी ले दे के कुछ होता हो इसको करो, नहीं तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। तो राजनीतिक रूप से इनका कोई बहुत बड़ा नीचे समर्थन का जो आधार जिसको कहते हो बड़ा नहीं था। सामाजिक आधार बीजेपी की सरकार का हरियाणा में बहुत ही सीमित और छोटा है। इसीलिए वो 75 पार की बजाय वो तो 40 पार भी नहीं कर सके थे इलेक्शन के अंदर। तो अब वो उसको कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदू सिख बन जाए। SYL का पानी याद आ गया अचानक, मैंने कहा 20 दिन में ही पानी मांगने लगे मुख्यमंत्री जी। पहले आपकी सरकार पंजाब में भी थी, यहाँ भी, और केंद्र सरकार में कभी उसका हल करने की नहीं कोशिश की। इंडियन नेशनल लोकदल की एक ही सीट थी, उन्होंने आपके समर्थन में धरना दे दिया, किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। तो वो खुल के उसके अंदर हिस्सा लेना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, वो जैसा भी उन्होंने किया है। और बाकी भी अगर जेजेपी वाले भी इस तरीके से करें तो ये देश और उनके अपने हित में भी यही होगा। हालांकि वो बहुत देर कर चुके इसके अंदर। इंद्रजीत सिंह, आपसे कृषि कानूनों पर और आंदोलन के बारे में हम और भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन समय थोड़ा कमी है। लेकिन इतना मुझे लगता है कि अगर किसान आंदोलन की जीत होती है तो देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत परिवर्तन आएगा। मैं इन बात से पूरी तरह से सहमत हूं। काफी चीजें बदलेंगी, काफी कुछ आपको नया नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है और इंद्रजीत सिंह का कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ फिर से वापस आए हैं। 26 जनवरी के वाकयात पर दुख है, रहेगा, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन डिसिप्लिन होकर अपने आंदोलन को जारी रखे हुए है, भले ही इसमें 8 महीने लगे, 9 महीने लगे या साल लगे। शो में अगले सप्ताह एक नई गेस्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सिटी स्टूडियो विद शशि में नए शख्स के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।